नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की गई। मोइस जाफरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि गैर उसूली तौर पर पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। पैमरा का काम मुताल्लिका आइन के तहत सैटेलाइट चैनल को पाबंद करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोर्ट रिपोर्टिंग के उसूल तय किए हुए थे। अदालती कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग की जा सकती है और तजज़िये भी दिए जा सकते हैं। जबकि ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर 21 मई 2024 को पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पैमरा कवायद अदालती लाइव रिपोर्टिंग की इजाज़त देता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने से कबल अथॉरिटी की मीटिंग तक तलब नहीं की गई। जबकि ये भी कहा गया दरख्वास्त में कि पैमरा कवानीन के तहत पाबंदी से कबल कोर्ट रिपोर्टर्स का मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया। जबकि कोर्ट रिपोर्टर पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 8, 9, 10, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारी जानिब से कभी रिमार्क दिए जाते हैं। यहाँ कुछ मीडिया चैनल ऐसे भी हैं जो सही मायनों में रिपोर्टिंग नहीं करते, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि अदालतों की लाइव प्रोसीडिंग दिखाने पर भी एतराज़ किया गया है। पैमरा की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं कि सिर्फ अदालती अहकाम और फैसलों को टीवी पर नशर किया जा सकेगा। अच्छा, इस फैसले के आ जाने के बाद जुनैद ये कहेगा कि इस फैसले के आ जाने के बाद चूंकि पैमरा नोटिफिकेशन कराची कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से चैलेंज किया गया था, तो इनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस फैसले के बाद? देखिए, कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। जब अदालत के अहकाम जारी किए गए तो उनके वकील की जानिब कोर्ट रिपोर्टर्स के वकील की जानिब से मीडिया से बात की गई थी और ये बताया गया था कि अदालत ने जो नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक शिके हैं उस पर अमल दरामद से रोक दिया है। जबकि नोटिस जारी करते हुए पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर से 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। जबकि कोर्ट रिपोर्टर्स का यही कहना था कि केस है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अदालत ने जवाब तलब किया है। जबकि कोर्ट रिपोर्टर्स को जो उनके रोज़मर्रा के जो अमूर हैं वो जारी रखने की इजाज़त दी है। जी ठीक है जुनैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी अवैस लगारी से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला केपी के 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा किया गया उनकी जानिब से, जबकि केपी में अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी रोकें, 24 घंटे बिजली देने को तैयार है अवैस लगारी का वज़ीर आला गंडापुर को जवाब। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस मुलाकात की, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना उस्मान से। बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो पहुँचे हैं। उनकी आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला केपी के और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के साथ साथ आज इजलास भी मुनक्किद किया गया है, जिसमें चेयरमैन मुआवदा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सरकारी हुकाम जो है वो मौके पर मौजूद हैं। इस हवाले से जो है जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से शिकवा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, जिस पर जराये के मुताबिक अवैस लगारी की जानिब से कहा गया है कि केपीके में अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी रोके तो बिला तात्तुल जो है खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जो है बिजली फराहम की जाएगी। इस वक्त इजलास जारी है और तमाम सरकारी हुकाम जो है वो भी मौजूद हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कराची में लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली फराहमी का नेटवर्क बंद करने की धमकी दे डाली। नासिर शाह के 9 अरब के वाजिबात अदा न करने के बयान पर के इलेक्ट्रिक की नई हिकमत अमली भी सामने आ गई है। नई हिकमत अमली क्या है, जान लेते हैं काशिफ मुनीर से। बताइएगा काशिफ। देखें जी, के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो वाजिबात का मामला है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने FPCCI में कहा था कि जब उनसे सवाल किया गया कि ये 9 अरब रुपए आपने के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, तो उनका कहना था कौन दे रहा है सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक को 9 अरब रुपए। इनके इस बयान के बाद जो है कि इलेक्ट्रिक ने एक नई हिकमत अमली की और कहा है कि जो मालियाती बहरान है उसकी वजह से उनका नेटवर्क किसी भी वक्त बैठ सकता है और ये नेटवर्क बैठने की धमकी इसी बात पर दी है कि उनको फौरी तौर पर जो है वो उनकी अदायगी की जाए। के इलेक्ट्रिक का जो साल 2023 में मेंटेनेंस की मद में जो दस्तावेजात सामने आए उसमें 5 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं और इतने ही पैसे उन्होंने वाटर बोर्ड से लेने हैं। मजमूई तौर पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए लेने हैं। इसके अलावा सूबाई वजीर नासिर शाह ने यह भी कहा है कि स्मार्ट मीटर की उसमें सिंध हुकूमत से अरबों रुपए लेनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि बिजली फराहमी के इदारे इज्तिमाई सजा नहीं दे सकते। मीटर रीडिंग की बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजे जाते हैं। उधर माली साल में एफबीआर का टारगेट 12,500 अरब रुपए से जायद हो सकता है। ताजिर दो स्कीम के रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाए। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं रवा माली साल का टैक्स हदफ मुकम्मल किया जाए। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इकदाम किए जाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। टैक्स हदफ और टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। कौमी असेंबली का बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे होगा। बजट इजलास तलब करने की समरी भिजवाती गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 8 जून को कौमी असेंबली में बजट पेश करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक इजलास हुआ। स्पेशल इकनॉमिक जोन में दस्तयाब कारोबारी सहूलियात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अहदाफ में नाकामी पर इजहार बरहमी उनकी जानिब से किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स को तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्री के क़याम के तरीक़ाकार को आसान और तेज तरीन बनाया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि कराची सेफ सिटी का अहम हिस्सा मुकम्मल हो गया है। आइंदा माह इफ्तिताह किया जाएगा। शहर के 30 से ज़ायद दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरे चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट नोट करने की सलाहियत के हामिल हैं। सेफ सिटी कैमरों से शहर कायद में जराइम की रोकथाम कम हो सकेगी। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। आग लगने से नेशनल पार्क के बड़े रकबे को लपेट में ले लिया गया है। आग मार्गला के पहाड़ MF16 के इलाके में लगी। CDA टीम्स मौका पर आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। अपडेट कर रहे हैं आपको इससे मुताल्लिक कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। आग लगने से नेशनल पार्क के बड़े रकबे को लपेट में ले लिया है। आग मार्गला हिल्स के पहाड़ MF16 के इलाके में लगी है, जबकि CDA टीम्स मौका पर आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। कम से कम एक्सपोर्ट प्राइस की कमेटी बनाने की समरी पेश। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पेमरा नोटिफिकेशन पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। पेमरा, वज़ारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी। और लाहौर के इलाके लोअर मॉल में चोर छत तोड़कर घर से 40 लाख रुपए, तलाई जेवरात और दीगर सामान ले गए। नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार हैं। नून लीग के नए सदर के लिए इंतखाब कल किया जाएगा। कागजात नामजदगी आज हासिल, जबकि कल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान होगी। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास 28 मई दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इक़्तिदार का नशा टूटने से बानी PTI मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। PTI सरबराह मज़लूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। खुद को शेख मुजीब से मिलाने का क्या मकसद है? बानी PTI ने कहा था साइफर पर खेलना है। क्या पाकिस्तान की सलामती खेलने के लिए है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवालात की बौछार। कहा महंगाई में 17% की कमी बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत का नारा इमदाद नहीं तजारत है। आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें कि तजारती खसारा हमारा कम हुआ है, IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, महंगाई में जो है वो कमी वाक़ई हुई है। आप अगर पिछले माह से कंपेयर करें, पिछले साल से कंपेयर करें, तो महंगाई का 17% पे आ जाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
4-5 पोस्टें आप कर देते हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं। इसका मकसद क्या है? बानी चेयरमैन पीटीआई ने जब एक जगह अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, मगर बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा न खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के मौशरी मुस्तक़बिल के लिए ताउन का अयादा। अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो इस्लामाबाद में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड को छू गया है। सूरज से बरसती आग ने इस्लामाबाद का माहौल ही बदल दिया है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फरहाद खोकर से। जी फरहाद, बताएं। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह शहर इक़्तिदार भी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज सवा नेज़े पर है। गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो लू भी चल रही है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब बहुत कम हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में जो है वो दर्जा हरारत इसी तरह बरकरार रहेगा। ताहम शाम के औकात में जो है वो मरी गलियात और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ जो है वो हल्की बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो काफ़ी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ चुका है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये दर्जा हरारत जो इसी तरह बरकरार। फरहाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।